जो मैं बताया कि महुदी में हिंदुओं को ठगा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा ठगा जा रहा है। अरे अगले साल इस कुर्सी पर बड़का हम धरती में रहोगे कि नहीं रहोगे, कौन ठिकाना है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये टालने वाला बात छोड़ दे, जो कल करो से आज करो और अभी करो, ये नीति अपना। तो प्रशासन कहेगा हम अगला साल निकाल देंगे, अगला साल निकाल देंगे, तो ये टरकाने वाला बात है। आगामी रामनवमी व ईद को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। चलंत डीजे व भड़काऊ गानों पर रहेगी रोक, सोशल मीडिया पर रहेगी निगरानी, अपुष्टि खबर और अफवाहों को तवज्जो ना दे। जुलूस के दौरान बजाने वाले गानों पर प्रशासन के द्वारा पूर्व में प्रमाणित जरूरी। 2024 रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, पिछले साल की तरह लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखती है। उन्होंने कहा, शोभा यात्रा में लाउड स्पीकर पर सादगी और भक्ति गाने बजाने, पारंपरिक ढोल ताशों की धुन संगीत पर कोई रोक नहीं है। भड़काऊ और सांप्रदायिक उमंग फैलाने वाले गाने रहेगी रोक। आने वाले ईद पर्व और रामनवमी का जो पर्व है उसके लिए आज हम लोगों ने नगर भवन में पूरे ज़िला स्तरीय शांति समिति की बैठक की, जिसमें हमारे ज़िलों के सभी प्रखंडों से शांति समिति के सदस्य, हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी अंचल और प्रखंड के पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोग सभी उपस्थित थे। और आज हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की, क्या क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है और हम लोग किस प्रकार आने वाले इन दोनों पर्वों को शांतिपूर्वक मनाएंगे। रामनवमी को लेकर खास तौर पे डिस्कशंस हुए, रूट को लेकर, सड़कों के मरम्मती को लेकर, बिजली के तारों को लेकर, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, तो इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल्ड बात हुई है। स्थानीय स्तर पर सभी थानों में भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है और आज इस जिला स्तरीय बैठक में हम लोग ने उन सभी बातों को से फिर से चर्चा विमर्श किया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस वर्ष भी ये दोनों पर्व ही हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से मनाएं। मैम डीजे पे क्या गाइडलाइन है? डीजे पे जैसे पिछले 2 वर्षों में था सेम गाइडलाइन है। मूविंग डीजे, चलन डीजे पर पूर्णतः बैन है। चोंगे लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड गाने बजा सकते हैं, लेकिन बाकायदा वो सर्टिफाइड हो और उस पर क्लैरिटी हो कि किसी भी प्रकार का वल्गर और आपत्तिजनक उसमें शब्द और सॉन्ग्स नहीं। उनको डेमो टार के बगल में एग्रीकल्चर भवन में रखा गया था और वहाँ तय हुआ था कि साल भर के अंदर महुदी की समस्या को समाधान कर दिया जाएगा और आज कई साल हुआ समाधान नहीं हुआ। वहाँ के पब्लिक का, मुस्लिम बंधु का कहना है कि हम थोड़ी रोकते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी रोकते हैं, हम तो कभी रोका नहीं। और यही स्थिति चल रहा है। और कल भी पीस कमेटी की मीटिंग की बड़ा बाबू कह रहे थे कि वहाँ कोई मामला नहीं है, हम 1 साल रहा तो अगले साल जरूर निकाल देंगे, अगले साल होते जा रहा है। और बीच में जो है, जब यहाँ वहाँ के डीसी यहाँ हजारीबाग में डीसी से शुक्ला साहब ने बहुत प्रयास किया, वहाँ मस्जिद कब्रिस्तान का बाउंड्रीकरण नहीं हुआ था। मेरे माध्यम से मुझसे शिलान्यास करके कहे कि लोकनाथ जी आप शिलान्यास कीजिए और उससे बाउंड्रीकरण करवा दीजिए, इन साल हमको मौगी का जुलूस निकलवाना। और रामनवमी आते आते उन्हीं का तबादला हो गया। जिस तरह से बड़ा बाबू कह रहे हैं पता नहीं साल भर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इस तरह से पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। मेरा भी आग्रह होगा कि वहाँ समय दिया जाए और महुदी के धरती पर जा करके बैठ करके और इस समस्या का समाधान किया जाए और जुलूस को एक साल निकाल दिया जाए। आज जय श्री राम करता हूँ। सभी अखाड़े राज्यों से कुछ विभिन्न प्रकार के मांग की गई है जो इस पत्र में है। जो रूट से झांकियां गुजरती है उस रूट पर पानी और शौचालय किया जाए। कई मार्ग पर सड़क का निर्णय कार्य चल रहा है, उसे जल्द दुरुस्त किया जाए। अलग अलग चौक पे रामनवमी रूट में मार्ग में चिकित्सा व्यवस्था
प्रशासन के तरफ से लगाया जाए। जितने भी नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल है उस सब को दिन रात सेवा के लिए अखाड़ों की मांग है कि डीजे बजाने की अनुमति दिया जाए। महासमिति प्रशासन से मांग करती है कि अखाड़ों की मांग पूरी की जाए। राम भक्तों का उत्सव बढ़ाने के लिए पुष्प वर्ष करवाया जाए। रोड एवं सिमरिया रोड का झांकी लौटते समय प्रशासन की मौजूदगी हो और जितने भी गांव साइड से जो जुलूस आता है, जैसे कि चतरा रोड और छड़वा डैम रोड जो आता है, उन लोग का प्रोसेसन सब एक साथ पार करवाया जाए ताकि उन लोग साथ में रहे और कहीं कुछ हो तो साथ में मिल के रहे। बाकी जय श्री राम है। इतना प्रलोभन दे करके हम लोग को प्रशासन इतना हम लोग को बरगला के रखे हैं। हम रांची का प्रशासन से लिया गया, मुख्यमंत्री तक के गए वहाँ के पीओ बोले, मुखिया जो हमारे प्रधानमंत्री का थी, मुख्यमंत्री का जो पीओ कि ये आपका मांग जो है कोई गलत नहीं है, मोदी का जुलूस निकलेगा तो निकलेगा। हम सूचना करते हैं डीसी साहब को, सूचना की सीओ साहब के, एसडीओ साहब को, सारी आदमी के कि मोदी का जुलूस का कोई विवाद नहीं, आप लोग जुलूस को निकाल दिया जाए। इस बार आप लोग दुखी हैं? हाँ, हम लोग एकदम दुखी में हैं। हम लोग को जुलूस किसी तरह नहीं रुकना चाहिए, इस बार जुलूस को निकाल दिया जाए। हम लोग बहुत निराश होकर पड़े हुए हैं। मेरा जिला हजारीबाग से नहीं हुआ तो रांची जिला से सारी विधायक, जितना मंत्री सब, जितना मुख्यमंत्री, डीसी साहब पूरे हम लोग को दे। मेरा नाम नारायण ठाकुर है। जो मैं बताया कि मोदी में हिंदुओं को ठगा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा ठगा जा रहा है। क्योंकि मैं बता रहा था कि 2017 में वहाँ जसवंत सिन्हा जी धरना प्रदर्शन किए और अरेस्ट करके उनके साथ मुझे भी अरेस्ट किया गया था। आपका डेमो टाड़ के एग्रीकल्चर भवन में रखा गया और इकरारनामा है कि हम साल भर के बाद अंदर, प्रशासनिक पदाधिकारी जो है इकरारनामा दिया है कि साल भर के अंदर हम ये करके अगले साल जुलूस को निकाल देंगे। अगले साल क्या हुआ, अगले साल जो है शुक्ला जी थे डीसी, और डीसी ने जो है सो काफ़ी प्रयास किए और प्रयास करके उन साल जो है सो उन लोग ठग दिया कि राष्ट्रीय ध्वज निकाला जाएगा। हिंदू मुसलमान मिलकर राष्ट्रीय ध्वज निकला, वो भी निकल गया। उसके बाद जो है बीच में जो समय पड़ा, कब्रिस्तान वहाँ जो जहाँ एक घर मुसलमान नहीं है सोनपुरा में, वहाँ कब्रिस्तान का जो है सैंक्शन हुआ और मेरे माध्यम से कि लोकनाथ जी आप उसको अपने से शिलान्यास कीजिए, कब्रिस्तान बाउंड्रीकरण करवा दीजिए, इन साल मोदी का जुलूस निकालना है। और मैंने उनकी बात को सुन करके हम कि चलो समझौता कराना है, मैंने शिलान्यास भी किया और बाउंड्रीकरण भी करवा दिया। और जब रामनवमी का समय आया तब तक उनका तबादला हो गया। तो इस तरह से तो प्रशासन के द्वारा ठगा जा रहा है। और वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि हम कहाँ रोकते हैं, अरे रोकता आपको प्रशासन है तो प्रशासन से बनाइए, हमसे क्यों यही कहते हैं। तो वार्ता हुई इस बार क्या? हाँ, इस बार वार्ता हुई है? इस बार वार्ता कल पीस कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं इमरजेंसी काम में हम फंसे हुए थे, हम लेट से पहुँचे। जैसा बड़ा बाबू का अंतिम बयान चल रहा था, उनका कहना था कि अगले साल हम जुलूस जरूर निकाल देंगे। अरे अगले साल इस कुर्सी पर बढ़कर हम धरती में रहोगे कि नहीं रहोगे, कौन ठिकाना है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये टालने वाला बात छोड़ दे, जो कल करो से आज करो और अभी करो, ये नीति अपनाओ। तो प्रशासन कहेगा हम अगला साल निकाल देंगे, अगला साल निकाल देंगे, तो ये टरकाने वाला बात है।